ठाकरे ने भगवा रंग और हिंदुत्व को अपनाने की कवायद शुरू की है। शिवसेना की बेचैनी बढ़ गई है। ये बेचैनी शिवसेना की तरफ से अलग अलग ढंग से जाहिर हो रही है। कभी उद्धव अयोध्या यात्रा की योजना बनाते हैं तो कभी सावरकर पर बयान देते हैं। ताजा मामला शर्जील इमाम से संबंधित है, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना को राज ठाकरे का डर सताने लगा है। इस डर से तिलमिलाए उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के सुर बदल गए हैं। पहले तो उद्धव ने अयोध्या जाने की घोषणा की, बाद में उनकी पार्टी अपने नए सहयोगियों खास तौर पर कांग्रेस पर हमलावर हुई। अब पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की बात करने वाले शर्जील इमाम की गिरफ्तारी और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई पर पार्टी के मुखपत्र सामना के एडिटोरियल में टिप्पणी की गई है। सामना के 30 जनवरी के अंक में छपे एडिटोरियल में गृह मंत्रालय को सुझाव दिया गया है कि शर्जील के मसले पर राजनीति करने के बजाय शर्जील जैसे कीड़े मकोड़ों को फौरन फिनिश कर देना चाहिए। सामना में यह भी कहा गया है कि यदि राजनीतिक जहर आतंक फैलने में इस्तेमाल होगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ख्याल रहे कि बिहार के जहानाबाद का रहने वाला और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र शर्जील इमाम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें उसने पूर्वोत्तर को भारत के दूसरे हिस्सों से काटने की बात की थी। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। फिर जहानाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सामना के एडिटोरियल में न केवल शर्जील को निशाना बनाया गया, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया है। इसमें लिखा है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा को शर्जील के भाषण से जो चाहिए था वो मिल गया है, यानी भाजपा इस प्रकरण का चुनावी फायदा उठाना चाहती है। सामना के संपादकीय में अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे उसके सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी को ऐतराज है। दरअसल शर्जील पर शिवसेना का बयान और भाजपा पर उसका हमला उसकी घबराहट का नतीजा है। ये घबराहट इसलिए है क्योंकि शिवसेना ने जब से भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी को डर है कि कहीं ये नाराज कार्यकर्ता शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल न हो जाए। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भाजपा शिवसेना की जगह एमएनएस को एनडीए में लाने के प्लान को अंतिम रूप दे चुकी है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए। कभी वो कांग्रेस के दबाव में सेकुलर बन जाती है तो कभी अपने खिसकते जनाधार का ख्याल आता है तो हिंदुत्व की तरफ झुकने लगती है। शर्जील पर सामना का बयान उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।